11.1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक सीट है, उसका जो लेंथ था ए एंड ब्रेथ स्मॉल बी। ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर हमने टी दिया, डेल्टा टी दिया, तो इसका जो है लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ? इधर ये डेल्टा ए, और जो इधर होगा ब्रेथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं, ये डेल्टा बी हो जाएगा हमारा, डेल्टा बी। ठीक है, ये डेल्टा ए हो गया। तो अब देखें, अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? डेल्टा ए। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा बी, इंक्रीज हो गया। अब इसका हमको एरिया फाइंड करते हैं, इस वाले पोर्शन का। इस वाले पोर्शन का एरिया हो जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट हमने ले लिया। सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं, इसका हो जाएगा एरिया डेल्टा ए वन। कितना हो जाएगा? लेंथ कितना हमारा? ए है, और ये ब्रेथ हो गया डेल्टा बी, तो ये हो गया ए टाइम्स डेल्टा बी। ठीक है, और ये हो गया इसका एरिया। अगर हमें फाइंड करना है इस वाले का, डेल्टा ए टू, तो ये हो जाएगा हमारा बी टाइम्स डेल्टा ए। इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है डेल्टा ए थ्री, तो इसका हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, अब हमने इसका जो टेम्परेचर डेल्टा टी देने पर इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है, कितना? अब इधर डेल्टा ए हुआ, इधर डेल्टा बी, सबका एरिया हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में कह रहा था प्रूव दैट, क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट डेल्टा ए अपान ए इंटू 1 अपान डेल्टा टी ये इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स अल्फा वन के। ठीक, अल्फा वन यहाँ पर होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमने अल्फा वन ले लिया, अल्फा वन इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमको ये प्रूव करना है, यहाँ तक सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए हमारा कितना हो जाएगा? वी नो दैट डेल्टा ए इजकल टू कितना होता है? अल्फा वन, फार्मूला होता है क्या? अल्फा, ठीक है, अल्फा वन ए टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलर डेल्टा बी इजकल टू कितना हो जाएगा? अल्फा वन बी टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है इंक्रीज इन टोटल एरिया, कितना एरिया हमको इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इंक्रीज इन टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना इंक्रीज हुआ है? नाउ डेल्टा ए इजकल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, सारे वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ए वन की वैल्यू यहाँ पर देखिए है, डेल्टा ए टू यहाँ पर है, डेल्टा ए थ्री यहाँ पर, सारे वैल्यू पुटअप करते हैं। डेल्टा ए वन इज द ए टाइम्स डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए टू बी टाइम्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए थ्री इज द डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डेल्टा ए यहाँ पर, डेल्टा बी यहाँ पर, ये सारे वैल्यू यहाँ पर हमने सॉरी पुटअप कर दिया हमने यहाँ पर। ये हमारा डेल्टा ए है। चलो सॉल्व करते हैं। नाउ डेल्टा ए इजकल टू डेल ए टाइम्स डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यहाँ से वैल्यू हम पुटअप करते हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी, सारे वैल्यू पुटअप करते हैं। ए टाइम्स डेल्टा बी की वैल्यू कितना? अल्फा वन बी टाइम्स डेल्टा टी। ठीक, प्लस बी टाइम्स डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है? अल्फा वन ए टाइम्स डेल्टा टी प्लस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। तो यहाँ पर डेल्टा ई कितना है? अल्फा वन ए टाइम्स डेल्टा टी एंड देन डेल्टा बी इज द अल्फा वन बी टाइम्स डेल्टा टी। ये हमारा सारे वैल्यू पुटअप किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ज़रा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारा देखिए ए बी अल्फा वन ए बी डेल्टा टी, अल्फा वन ए बी डेल्टा टी, ये कितना हमारा? ये दोनों हमारे सेम है ना, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, नाउ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा वन का स्क्वायर, ठीक है,
एंड ए बी डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया, कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन लेंगे तो इसमें से हमें कॉमन क्या मिलेगा, अल्फ़ा वन ए बी डेल्टा टी। ठीक है, इन ब्रेकेट 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, अल्फ़ा वन डेल्टा, अच्छा डेल्टा टी हमने क्या किया यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखा जाए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा ना, डेल्टा टी स्क्वायर हो गया, तो एक डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया, एक अल्फ़ा वन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया क्या, अल्फ़ा वन ए बी डेल्टा टी, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा इस पूरे पोर्शन में ओनली फॉर 2 बचेगा, यहाँ पर अल्फ़ा वन होगा और यहाँ डेल्टा टी होगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो हमारा ए बी है, ए बी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो ये हो जाएगा एरिया अल्फ़ा वन ए टाइम्स डेल्टा टी इन ब्रेकेट 2 टाइम्स अल्फ़ा वन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए अल्फ़ा वन वेरी लेस, ठीक है, ये अल्फ़ा वन क्या है हमारा, अल्फ़ा वन नियर अबाउट कितना होता है 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एंड डेल्टा टी आल्सो बहुत छोटा है। ठीक है, डेल्टा टी इज आल्सो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, देन जो अल्फ़ा वन होगा, अल्फ़ा वन एंड डेल्टा टी, अल्फ़ा वन डेल्टा टी, अल्फ़ा वन डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, इज वेरी लेस, इज वेरी स्मॉल। ठीक है, देन अल्फ़ा वन डेल्टा टी, इसको क्या कर लेंगे नियर अबाउट, ये जीरो ले लेंगे, लेटेस्ट जीरो। ठीक, नाउ अब हमारे पास क्या बचा, ये पोर्शन हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा डेल्टा ए इजकल टू अल्फ़ा वन ए टाइम्स डेल्टा टी, और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना, यहाँ से क्या करते हैं, ए को इस तरफ ले आते हैं एंड डेल्टा टी को इस तरफ ले आते हैं, तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 1 डेल्टा टी इजकल टू क्या हो गया, यहाँ 2 है अल्फ़ा वन, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हो 2 टाइम्स अल्फ़ा वन, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर हमारा एक सीट है, इसका टेम्परेचर हमने डेल्टा टी दिया। ठीक है, तो लेंथ में इसका इंक्रीमेंट हो गया कितना, डेल्टा है डेल्टा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंक्रीज होगा तो ये पोर्शन क्या हमारा इंक्रीज हुआ है, ये पूरा पोर्शन हमारा इंक्रीज हुआ है, तो इनका कितना इंक्रीज हुआ, इनका एरिया फाइंड करते हैं, तो यहाँ डेल्टा ए वन हमने फाइंड किया, डेल्टा ए टू एंड डेल्टा ए थ्री फाइंड किया। अब हमको प्रूव करना था ये पोर्शन, इतना हमको प्रूव करना है। नाउ डेल्टा ए वी नो दैट डेल्टा ए इजकल टू क्या होता है, जो इंक्रीज होता है लेंथ में लीनियर एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इजकल टू अल्फ़ा वन ए टाइम्स डेल्टा टी, डेल्टा बी इजकल टू अल्फ़ा वन बी टाइम्स डेल्टा टी, इंक्रीज इन टोटल एरिया, तो हम लोग सारे एरिया को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डेल्टा ए इजकल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, सबको ऐड किया, सारे वैल्यू यहाँ पुटअप किया, पुटअप करने के बाद हमने यहाँ पर सॉल्व किया, कुछ कॉमन्स यहाँ मिले, और यहाँ पर देखा जाए अल्फ़ा डेल्टा टी वेरी स्मॉल होता है, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, जीरो ले लिया। अब जो हमारे पास बचेंगे इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 11.2 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा था कि एक वुड व्हील है और एक आयरन रिंग है, तो कह रहा था कि आयरन रिंग को, ठीक है, कितना टेम्परेचर हम देंगे, लेटेस्ट हमने क्या किया, इस जो आयरन रिंग है इसको हमने टेम्परेचर कितना दिया, डेल्टा टी, डेल्टा टी कम टेम्परेचर देंगे तो इसका लेंथ कितना इंक्रीज हो जाएगा, लेटेस्ट डेल्टा एल इंक्रीज हो गया। तो इसमें कह रहा था आयरन रिंग है, ठीक है, उस और वुड व्हील है, उसके ऊपर क्या है, ये माउंटेड है, तो इसका हमने लेटेस्ट आयरन रिंग का टेम्परेचर हमने T2 लेट कर लिया, इसका डायमीटर दिया हुआ है डेल्टा एल टू 5.243 मीटर, एंड जो वुड व्हील है इसका टेम्परेचर T1 गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका डायमीटर एल T1 इजकल टू 5.231 मीटर। ठीक है, आल्सो गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इजकल टू 1.2 इंटू 10⁵ फॉर आयरन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने कितना टेम्परेचर दिया था इसको आयरन रिंग को, डेल्टा टी टेम्परेचर दिया था, लेंथ कितना हुआ था इंक्रीज, डेल्टा एल। तो अब सॉल्व करते हैं इसको,
सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए डेल्टा एल इजकल टू अल्फा टाइम्स एल टाइम्स डेल्टा टी। ये फार्मूला हमारा होता है, कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है, ठीक, वो किसके पर इक्वल होता है, अल्फा टाइम्स एल डेल्टा टी के। ठीक है, अब डेल्टा एल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, एल टाइम्स टी टू माइनस एल टाइम्स टी वन। मीन्स जब टेम्परेचर हमारा T2 होगा तब कितना हुआ था, T1 पर लेंथ हमारा कितना होगा। ठीक है, नाउ अल्फा टाइम्स एल, यहाँ पर एक क्या हो जाए, एल किसके इक्वल होगा, एल T1 के, डेल्टा टी T2 माइनस T1। ठीक है, आप सारे वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं, एल टी टू कितना गिवन है 5.243, ये गिवन वैल्यू है, माइनस एल T1 कितना है 5.231। नाउ अल्फा, अच्छा अल्फा की वैल्यू भी गिवन है तो इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हम लोग। अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10⁵, ठीक है, इंटू एल T1 इज द 5.231 and T2 minus T1 is the 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया 0.012 सॉल्व किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने 0.012 आया, फिर हमने क्या किया, इन सबको उठा के इस तरफ ले आया, तो क्या हो जाएगा 1.2, ठीक है, इंटू 10⁵ इंटू 5.231 इजकल टू कितना आ गया T2 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, हमें T2 वैल्यू फाइंड करना है, T2 इजकल टू फाइंड करेंगे 27 इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, T2 इजकल टू 0.012 अपान 1.2 इंटू 10⁵ इंटू 5.231। ठीक है, और माइनस इधर जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27 प्लस हो जाएगा। ठीक है, नाउ T2 सॉल्व करने पर पूरी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाता है, ठीक है, 218 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11.3 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा था एक एल्युमिनियम स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास 0.047 किलोग्राम है एंड इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इसको क्या कह रहा था, एक कैलोरी मीटर है, ये हमारा कापर कैलोरी मीटर है, देखिए जो ब्लैक वाला है कापर कैलोरी मीटर है। ठीक है, और इसका जो मास है 0.14 kg है, जो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो गिवन है 0.386 इंटू 10⁻³ जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, इस कैलोरी मीटर में कुछ वाटर फिलअप है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है, इसमें जो वाटर फिलअप है इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है। इस वाटर का जो वेट है 0.25 किलोग्राम है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ऑफ वाटर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसमें कह रहा था एल्युमिनियम स्फीयर को जब इसमें हम कैलोरी मीटर में इसमें डाल देंगे इसमें, तो इसका जो टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर पूरे कैलोरी मीटर का विथ वाटर कितना हो गया 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 23 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो हमारा पूछा है क्वेश्चन में, इसमें पूछा है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी किसका, एल्युमिनियम का क्या पूछा है, ये पूछा हमारा एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस एल हमारा पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग एल्युमिनियम को, ठीक है, इसमें कैलोरीमीटर में डिप करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम का जो टेम्परेचर होगा ये कितना हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ से जब हमारा एल्युमिनियम का स्फीयर है कैलोरीमीटर में डिप करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो जाएगा। देखो इतना हो रहा है 20, दोनों का एल्युमिनियम स्फीयर एंड वाटर का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इसका मतलब एल्युमिनियम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है चलिए देखते हैं, डेल्टा T1 लेटस करते हैं। ठीक है, कितना पहले कितना था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, अब कितना हो गया 23, तो इसको लिखिए डेल्टा T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 23 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 77 डिग्री सेल्सियस।
मीन्स एल्युमिनियम का जो स्फीयर है उसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो गया, 77 डिग्री सेल्सियस। मीन्स डेल्टा T1 कितना आ गया, 77 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमारा कैलोरीमीटर एंड वाटर एक साथ थे, ये जब एल्युमिनियम इसमें डिप नहीं किया गया था एल्युमिनियम स्फीयर, तो इसका जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया डिप करने के बाद, इंक्रीज हो गया 23 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका टेम्परेचर कितना हमारा इंक्रीज हुआ था। तो इसका टेम्परेचर लेटेस्ट हम बात करते डेल्टा T2 कितना इंक्रीज हुआ था, हुआ 23 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसमें हमारा पूछा है SAL मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम, इसका पूछा हुआ। तो इसमें कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था उसका टेम्परेचर लॉस हुआ है और ये दो टेम्परेचर इसने गेन किया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे कि इसने जो टेम्परेचर लॉस किया था एल्युमिनियम ने, उतना टेम्परेचर ये कैलोरीमीटर ने गेन किया। तो इन स्टडी स्टेट हीट गिवन या लॉस बाय एल्युमिनियम स्फीयर इक्वल टू क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। चलिए कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट, ठीक है, हीट क्या होगा हमारा, देखिए हीट गिवन या लॉस्ट बाय किसके, एल्युमिनियम स्फीयर। ठीक है, हीट गिवन और लॉस्ट बाय एल्युमिनियम स्फीयर इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, बाय किसका, वाटर प्लस क्या हमारा हो जाएगा, कैलोरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम का हमारा जो है यहाँ पर कितना हो रहा है, एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम में जो हीट लॉस किया वो हीट कहाँ जा रहा है हमारा, ठीक है, वाटर प्लस कैलोरीमीटर में जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एल्युमिनियम में कितना हमारा हीट जो है लॉस किया, कैसे फाइंड करते, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, M1 SAL डेल्टा T1, ठीक है, इक्वल टू M1 मास ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, SAL ये पूछा हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम एंड डेल्टा T1 यहाँ हम लोगों ने फाइंड किया है। नाउ वाटर का कैसे हो जाएगा, इसका M2 वेट ऑफ वाटर एंड SW स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड डेल्टा T2 टेम्परेचर, मतलब इसका टेम्परेचर पहले 20 था, अब कितना हो गया 23, कितना इसका इंक्रीज हुआ 3 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T2 हो गया। प्लस सिमिलर इसे कैलोरीमीटर के लिए करेंगे, इसका वेट कितना था हमारा M3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इसका कैलोरीमीटर किसका है, कापर का बना हुआ, इसलिए हमने SCU यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नाउ डेल्टा T2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ पर M1 हमने लिया SAL, ठीक है, डेल्टा T1 इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा तो हमने कॉमन ले लिया, डेल्टा T2 कॉमन मिलेगा, M2 SW प्लस M3 S कापर। ठीक है, इसको हमने डेल्टा T2 को बाहर ले लिया। अब इसमें सभी वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं, सारे वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं। चलिए M1 कितना है, M1 हमारा है 0.047 यहाँ दिया है ना M1, ठीक है, M1 की वैल्यू हमने पुटअप किया। फिर SAL हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा डेल्टा T1 कितना है, फाइंड किया है ऊपर 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ M2 कितना है हमारा 0.25, ठीक है, इंटू, ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया M2 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर देखिए कि बने किलोग्राम। SW की वैल्यू है 4.18 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है भी 4.18 इंटू 10 पे पावर 3, ठीक है, प्लस M3 कितना है हमारा, M3 यहाँ दिया 0.14 इंटू एस कापर 0.386 इंटू 10 पे पावर 3, ठीक है, एंड डेल्टा T22 अभी हमने फाइंड किया कितना 3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, SAL, हम क्या करेंगे इन दोनों को
क्या करेंगे, उठा के इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो एस ए एल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एस ए एल कितना हो जाएगा हमारा 0.25 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³ प्लस 0.14 इंटू 0.386 इंटू 10⁻³, ठीक है, मल्टीप्लाई ए इंटू कितना है 3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा 0.047 इंटू 77, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम आ जाएगा हमारा 911, ठीक है, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब इसको हमने जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसमें इसको हमको, ठीक है, किलो जूल में फाइंड करेंगे तो 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.911 किलो जूल, ठीक है, किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हमारा आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब इसको देख लीजिए, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा फिर बैक जाके आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11.4 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा था आइस है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका वेट 0.15 kg है। एक आइस का कोई ब्लॉक है, ठीक है, पीस है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वेट 0.15 kg है। और फिर कह रहा था वाटर है 0.3 kg एंड टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। कह रहा था इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, आइस एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या बन गया हमारा वाटर। इसका टेम्परेचर अब कह रहा है गिवन इन क्वेश्चन 6.7 डिग्री सेल्सियस। आइस वाटर को हमने मिक्स किया, अब इसका जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का 6.7 डिग्री सेल्सियस। गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है 4186, ठीक है, और पूछा हुआ था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मीन्स जब आइस से हमारा वाटर में जाएगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है, LF की वैल्यू और SW वैल्यू गिवन है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस से देखिए कितना आ गया 6.7 डिग्री सेल्सियस। इसका मीन्स ये है वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है जो वाटर है ये अपना हीट क्या किया, लॉस किया है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, हीट लॉस बाई वाटर कितना होगा MSW डेल्टा T। नाउ M की वैल्यू कितना है 0.30, ठीक है, वाटर का वेट कितना था 0.30, ठीक है, एंड SW कितना है 4186 एंड डेल्टा टी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले टेम्परेचर कितना था 50, अब कितना हो गया 6.7, तो करेंगे इसे डेल्टा टी को 50 माइनस 6.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 54, ठीक है, 376.14 जूल, ठीक है। ये वाटर अपना हीट कितना लॉस किया है, इतना जूल हमारा आ गया, इतना हीट वाटर ने लॉस किया है। अब देखिए आइस क्या हो रहा, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से कितना हो रहा 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जो आइस है इसने क्या किया, अपना हीट क्या किया, इसने आइस ने हीट क्या किया, गेन किया है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हीट गेन आवर हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, मीन्स जो आइस को कितना हीट मिला है जो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया ना। देखिए यहाँ आइस था, यहाँ हमने इसको मिक्स किया तो ये पूरा पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ हीट गेन आवर हीट, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मेल्ट आइस, ठीक है, कितना होगा
देखिए इसमें सबसे पहले एक हीट जाएगा इसका फेस चेंज करने में, दूसरा हीट जाएगा टेम्परेचर चेंज करने में। देखिए इसको हीट मिलेगा आइस को, तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। तो डायरेक्ट ये आइस वाटर में कन्वर्ट होता नहीं, एक बार इसका फेस चेंज होगा आइस का, और एक बार इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो ऐसे करेंगे क्यू, ठीक है, ये क्यू है, क्यू फेस चेंज करेंगे हम लोग। क्यू फेस चेंज मीन्स कितना हीट हमें देना पड़ेगा फेस चेंज करने के लिए, एंड क्यू टेम्परेचर, और बाकी हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करते हैं, क्यू फेस चेंज करने के लिए क्या होता है फार्मूला हमारा, MLF, एंड टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तब फार्मूला होता है MSW डेल्टा T, ठीक है। अब सभी वैल्यू चलिए पुटअप करते हैं, ठीक है। MLF, ठीक है, M की वैल्यू कितनी है आइस की, 0.015, ठीक है, एंड LF हमको फाइंड करना है, प्लस M मास ऑफ आइस 0.15, SW ऑफ वाटर कितना है 4186, इंटू डेल्टा टी कितना है, पहले टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, अब कितना हो गया हमारा 6.7, तो 6.7 माइनस 0, ठीक है। टेम्परेचर कितना गेन हुआ है, तो 6.7 माइनस 0 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आ गया हीट गेन, ठीक है, और हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, और ये हमारा हीट लॉस बाय वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो हीट कितना गेन कर रहा है, हीट हमारा यही तो गेन कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है हमने अभी जो फाइंड किया ये इतना हीट गेन कर रहा है, और हीट कितना लॉस हो रहा है, ये वाला इतना लॉस हो रहा है, इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर 0.15, ठीक है, LF प्लस 0.15, ठीक है, 4186, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, इसको ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 6.7 हो गया, किसके इक्वल होगा 54376, ठीक है, 0.14, ठीक है। अब यहाँ से हम LF की वैल्यू फाइंड करेंगे, LF यहाँ से LF की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखा जाए ऐसे LF इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ए, ठीक है, पहले इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 54376.14, ठीक है, 54376.14। अब इस पूरे पोर्शन को इस तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, माइनस 0.15, ठीक है, इंटू, ठीक है, 4186 इंटू 6.7, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये नीचे आ जाएगा 0.15, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो LF की वैल्यू हमारी आ जाएगी टोटल 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ठीक है। इतना हमारा लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ से, आइस से जब हम लोग वाटर में कन्वर्ट होंगे, आइस से जब वाटर में जाएगा, ठीक है, तो इतना हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.5 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा था 3 किलोग्राम आइस है, 3 किलोग्राम आइस है, टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कह रहा था 3 किलोग्राम आइस है, टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस है, इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3 किलोग्राम आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर होगा, ठीक है। मीन्स आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट हमें देना पड़ेगा, आइस को कितना हीट दिया जाए किस ये किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में, और उसका टेम्परेचर कितना हो 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
कुछ स्टेप फॉलो करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट क्या होता है आइस से हम लोग स्टीम में नहीं जा सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप पहले हम लोग आइस से कहाँ जाएंगे, इसको थोड़ा सा एक और यहाँ पर होगा पोर्शन, यहाँ पर और इसको जो थोड़ा सा एक सेकंड सॉरी इसको जो है यहाँ पर करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है ठीक है। अब इसका ये क्या था हमारा 3 किलोग्राम आइस है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है -12 डिग्री सेल्सियस। इससे हम कहाँ जाएंगे, स्टीम में जाएंगे। स्टीम में जाने के लिए कितना इसको टेम्परेचर दिया जाए, ये हमसे पूछा हुआ कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले आइस से कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ से देखा जाए हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 किलोग्राम आइस, इसका टेम्परेचर क्या है, हम -12 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम लोग इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। टेम्परेचर चेंज करेंगे मीन से अभी यहाँ आइस है तो यहाँ भी क्या होगा, आइस ही होगा। तो पहले हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना था -12 डिग्री सेल्सियस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आइस यहाँ था, यहाँ भी आइस है, आइस यहाँ पर भी, आइस यहाँ पर भी। यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस था, अब यहाँ पर टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस तक ले गए हैं। मीन्स हमने क्या चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया। अब सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ पर एक करेंगे। अब आइस से कहाँ जाएंगे हम लोग, वाटर में जाएंगे। अब यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, वाटर में, ठीक है। आइस टू वाटर जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर चेंज किया, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, फेस चेंज करेंगे, फेस चेंज। अब यहाँ पर हमने फेस चेंज किया। अच्छा यहाँ का टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब यहाँ का टेम्परेचर भी हमने क्या करेंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाटर हमारा क्या होता है, देखो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर भी होता है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होता है। अब देखिए हमने कहाँ पहुँच के, वाटर पर। वाटर से अब कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। अभी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हम क्या करने जा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हमारा वाटर कहाँ था, 0 डिग्री सेल्सियस, अब कहाँ पहुँच गया हमारा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर को अब कहाँ ले गए, 100 डिग्री पर, ठीक है। देखिए अभी वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर चेंज करके 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गया, बट हमने फेस चेंज नहीं किया। वाटर यहाँ भी था और वाटर यहाँ भी। अब हम क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर पहुँच गया। अभी ये हमारा क्या है, वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ जा रहे हैं, स्टीम आ गया ना, यही हमको पूछ रहा है स्टीम में जाने पर। तो अब हम स्टीम में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा स्टीम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फेस चेंज करेंगे। यहाँ पर हम फेस चेंज करेंगे, फेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फेस चेंज करें, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 3 किलोग्राम आइस है, ठीक है, -12 डिग्री सेल्सियस है, इसका हमें इसको हीट देना है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में होगा, यही पूछा, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा। तो कितना हीट देना पड़ेगा, ये पूछा हमसे। तो सबसे पहले हम आइस से कहाँ जाएंगे, 3 किलोग्राम आइस से कहाँ जाएंगे, हम आइस में जाते हैं। क्यों, पहले हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर हमारा -12 डिग्री सेल्सियस था, हमने 12 से कहाँ जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस जाएंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ा, हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ा, ठीक है। बट हमारा फेस वही है, आइस यहाँ भी था, आइस यहाँ भी। अब हमने क्या किया, अब हम फेस चेंज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर आइस था, अब कहाँ जाएंगे, वाटर में, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर था, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर आ गया, अब वाटर से कहाँ जाएंगे हम लोग, वाटर में ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था। अब इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज किया हमने, तो 0 से कहाँ गए, 100 पे, ठीक है। 100 पे पहुँच गए। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ यहाँ से वाटर क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। बट हमको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। तो वाटर से कहाँ जाएंगे, स्टीम जाएंगे। यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पर हमारा, यहाँ वाटर था, यहाँ स्टीम हो गया। तो मीन्स यहाँ क्या किया गया, फेस चेंज किया गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर, ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना हीट देना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक जाने में, ठीक है। -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना हमको हीट देना पड़ेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। Q1
Q1 इक्वल टू एम एस आइस डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, एम की वैल्यू 0.3। ठीक है, आइस हमारा कितना, आइस यस आइस कितना गिवन है, देखिए यहाँ पर ये सारी वैल्यू गिवन है। यस आइस, यस वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, ये सारे वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। यस आइस कितना है वहाँ पर, ठीक है, 2100। ठीक है, अब क्या डेल्टा टी फाइंड करते हैं, टेम्परेचर हमारा कितना हुआ, इनिशियल में कितना था -12 डिग्री, फाइनल में इतना हुआ, तो क्या करेंगे 0 माइनस, ठीक है, ऐसे 0 माइनस, ठीक है, फिर -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -12 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करेंगे, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75, ठीक है, 600 जूल। ठीक है, ये हमारी Q1 आ गई, मीन्स इतना हीट देना पड़ेगा। तो जो हमारा आइस है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -12 से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हम आते हैं, जब हमने टेम्परेचर चेंज किया था तब ये हीट इतना रिक्वायर था। अब जब हमने फेस चेंज किया तब देखते हैं, फेस चेंज किया हमने लेटेस्ट, अब हीट हमने देना पड़ा Q2। जब फेस चेंज करेंगे तो हमारा हीट देना पड़ा Q2। Q2 इक्वल टू होता है फार्मूला जब फेस चेंज करते हैं MLF। ठीक है, नाउ M की वैल्यू हमारी 3 है, LF 3.35 इंटू 10⁵ ठीक है, ठीक है, क्यों, M की वैल्यू हमारा कितना था, आइस आइस हमारा, आइस का वेट कितना था हमारा, जो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 kg, तो इसलिए हमने 3 kg लिया। एल एफ की बने 3.35 इंटू 10⁵ ठीक है, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1005000, ठीक है, जो, ठीक है, सॉरी यहाँ 30 होगा। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इतना हीट हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्या करने के लिए, फेस चेंज करने के लिए। मीन्स जब हमारा आइस था, आइस से वाटर जाने के लिए इतना हीट देना पड़ेगा। अब वाटर में पहुंच गए, अब वाटर से हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से अब कहाँ जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा। अब यहाँ कितना हीट देना पड़ेगा हमको, तो लेटेस्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ कितना हीट दिया हमने, Q3 हमने हीट की दिया। तो Q3 जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं MSW डेल्टा टी। ठीक है, M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू अगर हम देखें तो 3, SW की वैल्यू, ठीक है, गिवन है 4186, ठीक है, इंटू डेल्टा टी कितना होगा, अब यहाँ 0 था ना, 0 से कहाँ जा रहा है 100, तो हो जाएगा 100 माइनस 0। ठीक है, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1255800 जूल। ठीक, इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गए हम लोग, वाटर पे पहुँच गए हैं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बट हमको कहाँ जाना है, स्टीम जाना है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, फेस चेंज कर रहे हैं। तो फेस चेंज करने के लिए कितना हीट रिक्वायरमेंट होगा, लेटस Q4, लेट कितना हीट देना पड़ेगा हमें, Q4 इक्वल टू हो जाए MLV, यहाँ पर वेपराइजेशन होगा ना, तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे MLV। M की वैल्यू 3, LV की वैल्यू गिवन है कितना, 2.256 इंटू 10⁶। इस टोटल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 67, ठीक है, 68000, इतना जूल हमारा आ गया। ठीक है, देखिए जब हम लोग आइस से कहाँ गए हैं, आइस टेम्परेचर चेंज किया तो कितना हमको देना पड़ा हीट, Q1 इक्वल टू इतना सारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने फेस चेंज किया, आइस से वाटर गए, ठीक है, अभी हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तो कितना हीट रिक्वायरमेंट हुआ, इतना Q2। ठीक है, अब हम वाटर से वाटर जा रहे हैं जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हीट रिक्वायरमेंट हुआ, इतना। अब जब हम वाटर से स्टीम जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करें, फेस चेंज कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाएंगे 100, बट हम वाटर से कहाँ जा रहे हैं, स्टीम में जाने पे क्या करेंगे, हमें कितना हीट रिक्वायरमेंट होगा, Q4। ठीक है, अब हमको टोटल हीट चाहिए, तो हम टोटल हीट के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सबको हीट ऐड कर लेंगे। ठीक है, टोटल, ठीक है, हीट रिक्वायर, टोटल हीट रिक्वायर, ठीक है, कहाँ से, Q, कहाँ से कहाँ तक, आइस से जब हम कहाँ जाएंगे, स्टीम में जाएंगे, स्टीम। ठीक है,
तो कितना होगा Q1, ठीक है, प्लस Q2 प्लस, ठीक है, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पर सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे देखिए ऐसे करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻6 जूल। सब पूरे हीट को जब हम लोग ऐड करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सारे वैल्यू यहाँ से हम पुटअप कर देंगे। यहाँ Q1 है हमारा, ठीक है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 Q4 सारे वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल हीट ये आ जाएगा कि आइस 3 किलोग्राम आइस को कहाँ कन्वर्ट करना, हमको स्टीम में कन्वर्ट करना 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, 9.1 इंटू 10⁻6 जूल, इतना हीट रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, आइस टू स्टीम में जाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11.6 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा था एक स्टील रॉड है और एक कॉपर रॉड है, ठीक है। स्टील रॉड का जो लेंथ है L1 है और एरिया है 2A है, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ठीक है, एंड कॉपर रॉड का एरिया A2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, लेंथ L2 है। तो कह रहा था दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया गया, ठीक है। जब ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, जब ज्वाइंट करेंगे यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, गिवन है यहाँ का टेम्परेचर, इस पॉइंट का जो स्टील है इसका ये जो टेम्परेचर है T1, इसकी वैल्यू गिवन है 300 डिग्री सेल्सियस, और जो कॉपर है इसका एंड का जो टेम्परेचर है यहाँ का ये T2 लेटेस्ट हमने बात किया, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा था 11.6 क्वेश्चन में कह रहा था एक स्टील रॉड है एक कॉपर रॉड है, स्टील रॉड का एरिया 2A है, थर्मल कंडक्टिविटी K1, लेंथ L1 है, इसका वन इंड का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, एंड एक कॉपर लेते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है वन इंड का, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A2 एंड लेंथ L2। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो जो जंक्शन होगा इसका, ये हमारा जंक्शन हो गया, जंक्शन का जो टेम्परेचर हो गया, इस टेम्परेचर को फाइंड करना है, इस टेम्परेचर को पूछा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसमें कितना हीट जा रहा है, स्टील में कितना हीट इंटर कर रहा। तो चलिए लेटेस्ट हमने बात किया इसमें कितना हीट जा रहा, लेटेस्ट Q1 हीट जा रहा था। तो जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, कोई हमारे पास रॉड होता है, कोई स्लेब होता है, उसमें जब हीट हम इंटर होता है तो हीट की वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, Q1 = K1 A1, ठीक है, T1 माइनस T2, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा डिवाइडेड बाई, ठीक है, L1। अब यहाँ पर जो हमारा T2 होगा, T2 की वैल्यू हमारा T होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टील है ना, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे T2 के प्लेस पे T, ठीक, मीन्स T1 माइनस T। ध्यान से देखिए K1 A1, अब एरिया है A1 है, अभी इसका एरिया हम लोग नोट करेंगे, टेम्परेचर क्या हो T1 माइनस T अपान L1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये हमारा Q1 हो गया, अब इसमें कितना हीट, इसमें हीट Q1 इंटर किया था, इसमें हीट Q2 हमारा क्या किया था, ऐसे Q2 हीट निकला था। तो जो Q2 हीट यहाँ से निकला था तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको नोट करते हैं, Q2 = ठीक है K2 E2, ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा T माइनस T2 डिवाइडेड बाई लेंथ इसका कितना है L2। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, Q1 की वैल्यू, चलिए देखिए इसमें सारे वैल्यू पुटअप करते हैं। Q1 = K1 कितना है 550.2, देखिए इतने दिए हुए सारे वैल्यू, लेंथ L1 L2 वैल्यू गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील K1 एंड कॉपर K2, ये सारे वैल्यू गिवन है, इनकी यूज करते हैं। अब K1 की वैल्यू कितना है हमारा 50.2, ठीक है, टेम्परेचर T1 कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, माइनस टेम्परेचर T हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई लेंथ L1 की वैल्यू कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा Q1 था। Q2 फाइंड करते हैं, Q2 = K2 कितना हमारा 385, ठीक है, E2 एरिया, अच्छा यहाँ पर एरिया नहीं पुटअप किया है, सॉरी, यहाँ पर एरिया पुटअप नहीं किया, यहाँ पर एरिया कितना होगा A1, ये हो जाएगा 2A हो जाएगा, इसको फिर से करते हैं, सॉरी, K1 इससे हमारा क्या 50.2, एरिया कितना होगा A1 का 2A, ठीक है, अब सही हुआ।
अब यहाँ पर हमने Q2 वैल्यू पुटअप किया 385 एंड E2 कितना है ए, ठीक है, एंड टेम्परेचर कितना है T माइनस T2, T2 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ L2 कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखिए जितना इस रॉड में हीट इंटर करेगा उतना हीट इस रॉड से निकलेगा। देखिए स्टील रॉड में कितना हीट हमारा इसमें इंटर कर रहा था Q1 और फिर हमारा Q2 हीट यहाँ से निकल गया, तो जो हमारा होता है जितना हीट इंटर करेगा उतना हीट बाहर निकलेगा। इन स्टडी स्टेट जितना हीट इंटर किया उतना बाहर निकलेगा। तो कैसे करेंगे, इन स्टडी स्टेट, ठीक है, क्या होगा Q1 किसके इक्वल होगा Q2 के इक्वल होगा। मीन्स Q1 Q2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, जितना हीट इस रॉड में जाएगा उतना ही हीट क्या होगा बाहर निकल जाएगा। और ये तो हमने फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो Q1 सारे वैल्यू पुटअप करते, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी, चलिए तो रखिए 50.2, ठीक है, इंटू 2A, ठीक है, और 300 माइनस T डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, इक्वल टू Q2 की वैल्यू 385 इंटू ए टी माइनस 0, ठीक है, अपॉन 10, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया। अब जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद टेम्परेचर आ जाएगा 44.4 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर होगा यहाँ का कितना होगा 44.4 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 11.77 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा था एक आयरन रॉड है और एक ब्रास रॉड है, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया गया। जैसे हमारे पास एक आयरन रॉड है, ये हमारा लेटर से आयरन है, ये ब्रास है, तो इनका टेम्परेचर इसका कुछ और होगा, इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, तो इनको क्या कर दिया गया, ऐसे ज्वाइंट कर दिया गया। ज्वाइंट करने के बाद जब इसको हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ का जो कॉमन टेम्परेचर हुआ, जब ज्वाइंट करेंगे इस पॉइंट का टेम्परेचर इसमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन में। देखिए एक आयरन रॉड है, एक ब्रास रॉड है, ठीक है, तो कह रहा था इसका लेंथ है, जो आयरन रॉड है उसका लेंथ है 0.1 मीटर, एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारी है, ठीक है, कितनी है K1 79, ठीक है, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रास है इसका जो लेंथ है L2 0.1 मीटर, एरिया गिवन है, K2 दिया है। कह रहा था जो आयरन है उसका वन इंड का टेम्परेचर T1 इक्वल टू 373 केल्विन है, एंड जो ब्रास है उसका जो अदर इंड का टेम्परेचर है 273 केल्विन है। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जंक्शन पॉइंट यहाँ डेवलप हो जाएगा। ये जंक्शन पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, लेटेस्ट हमने मान लिया T0, ये टेम्परेचर हमने लेट कर लिया, ठीक है, टेम्परेचर T0, ठीक है। तो कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था फाइंड, ठीक है, फाइंड T0 मीन्स टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, T0 फाइंड करना। पूछ रहा था K इक्विवेलेंट मीन्स जो आयरन का K है और ब्रास का K है। आयरन का K हमने क्या है K1 और ब्रास का क्या है K2, और गिवन है इसकी वैल्यू। कह रहा था इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना। उसके बाद पूछ रहा था हीट करंट मीन्स H की वैल्यू पूछ रहा होगा, कितना इसमें सप्लाई हो रहा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा आयरन रॉड हो रहा है इसमें कितना हीट जा रहा था। लेटेस्ट हमने बात किया इसमें कितना हीट जा रहा था Q1 इसमें हीट जा रहा था, और फिर हमने क्या किया, ब्रास से कितना हीट बाहर निकला Q2। देखिए आयरन रॉड में कितना हीट इंटर किया Q1 और ब्रास रॉड में कितना हीट बाहर निकला Q2, सॉरी ये हमारा Q2 हीट यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए जब इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, जितना हीट इंटर करेगा उतना ही हीट क्या होगा बाहर निकलेगा। इन स्टेडी स्टेट जितना हीट इंटर करेगा उतना हीट क्या होगा बाहर निकलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, जो Q1 होगा किसके इक्वल होगा Q2 के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स जितना हीट इंटर करेगा उतना हीट क्या होगा बाहर निकलेगा। चलिए Q1 की वैल्यू कैसे निकलते हैं, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। Q1 इक्वल टू क्या होगा, इसका K1 आयरन का K1, ठीक है, K1 एरिया कितना है A1, टेम्परेचर कितना डिफरेंस T, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, ये T1 होगा ना टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर हमने T1 लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ का टेम्परेचर T1 माइनस T0, T1 माइनस T0, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका लेंथ होता है, लेंथ कितना ले लिया हमने L1, ठीक है, आयरन का लेंथ कितना है L1 इक्वल टू Q2। Q2 की वैल्यू कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे इसका लिए लिखा वैसे इसको भी करेंगे। Q2 क्या हो जाएगा K2, ठीक है, एरिया E2, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो T0 माइनस T2, अब यहाँ पर T0 माइनस T2, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है L2। अब सभी वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुटअप करते हैं, सारे वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। तो चलिए पुटअप करते हैं। K1 कितना है देखा जाए 79, ठीक गिवन है। अच्छा एरिया A1 कितना है 0.02, ठीक है, टेम्परेचर T1 कितना है 373 माइनस T0 है तो फाइंड करना हमें, डिवाइडेड बाई कितना लेंथ L1, L1 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1, ठीक है, इक्वल टू K2 कितना है, K2 है 109, देखा जाए K2 कितना 109। अच्छा एरिया A2 कितना है 0.02, ठीक है, टेम्परेचर T0 हमको फाइंड करना है माइनस T2 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू कितनी 273 डिवाइडेड बाई कितना होगा L2 इज द 0.1, ठीक है। अब देखा इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे क्या क्या बचा हमारा, इसको करते हैं तो ऊपर बचा 373 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T0 माइनस 273, ठीक है, डिवाइड इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाई 79, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1.379, ठीक है, ये हो गया। जब हम लोग इसको ब्रेक करके फिर से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको 100 प्लस में करते हैं, 100 प्लस 273, ठीक है, माइनस T0 डिवाइडेड बाई T0। अच्छा यहाँ के हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हमने ऐसे किया माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 273 माइनस T0, ठीक है। अच्छा इक्वल टू कितना हो गया 1.379, इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको अलग अलग करते हैं तो 100 अपान कितना हो जाएगा माइनस, ठीक 273 माइनस T0, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस 273 माइनस T0 डिवाइडेड बाई माइनस 273 माइनस T0, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 1.379, ये हो गया। अब देखा जाए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 100 अपान, अब क्या करते हैं माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा T0 माइनस यहाँ माइनस कितना 273 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ कितना बचा माइनस होगा ना, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाए 1 बचा, ठीक है, इक्वल टू 1.379, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे 1 को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 अपान T0 माइनस 273 इक्वल टू 1.379 प्लस 1, इतना हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करने पे टोटल हमारा आ जाएगा 2.379, इतना आ गया। अब देखा जाए 100 अपान समथिंग है तो इक्वल टू है, तो इसको क्या करते हैं न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो T0 माइनस 273, तो जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा अपान 100, तो ये क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर 1 लेते तो 1 ऊपर हो जाएगा, 1 अपान कितना आ गया 2.379, ठीक है। अब क्या करते हैं इतना होने के बाद हम 100 को क्या ले जाते हैं यहाँ पे ले जाएंगे। चलिए अब इसको आप समझ में आ गया होगा, हम रफ कर देते हैं इसको, यहाँ से जगह कम है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो गया T0 माइनस 273 इक्वल टू 100 अपान कितना हो गया हमारा 2.379, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा, डिवाइड करने पर आ जाता है 42.034, ठीक है। अब ये आ गया हमारा T0 माइनस 273, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो T0 इक्वल टू हो गया हमारा
42.034, ठीक है, प्लस 273, ठीक है। तो ऐड करेंगे, टी नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 315.034, ठीक है, कितना आ गया केल्विन। ये हमारा आंसर हो गया किसका, जो जंक्शन टेम्परेचर होगा जंक्शन पॉइंट का, उसका हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। जब हम ज्वाइन करेंगे जो जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर होगा, उस पॉइंट का हमारा टेम्परेचर कितना आ गया, टी नॉट। अब आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर नहीं समझ में आया एक बार बैक जाके देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा था के इक्विवेलेंट। अब हमें पता है, वी नो K1 एंड K2 किसमें है, आर इन सीरीज में। तो जब सीरीज में होते हैं, ठीक है, तो उसका के इक्विवेलेंट कैसे हम लोग नोट करते हैं, के इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2, ये फार्मूला होता है, अपान K1 प्लस K2, ठीक है। इसमें सभी वैल्यू पुटअप करते हैं, गिवन है, ठीक है। 2 टाइम्स K1 इज द, यहाँ गिवन है K1 K2, 2 टाइम्स K1 इज द 79 एंड K2 इज द 109, ठीक है, 109 अपान K1 प्लस K2 79 प्लस 109, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो के इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 91.6, ठीक है, वाट मीटर इनवर्स, ठीक है, केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये हमारा के इक्विवेलेंट फाइंड हो गया। अब के इक्विवेलेंट फाइंड हो गया, अब हम लोग फाइंड करते हैं हीट करंट एच, ठीक है। चलो थर्ड पोर्शन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हीट करंट, ठीक है। तो हम लोग हीट करंट एच, तो जो एच का फार्मूला होता है वो होता है के इक्विवेलेंट, ठीक है, ए, ठीक है, एंड टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई लेंथ, टोटल लेंथ कितना होगा L1 प्लस L2। चलिए सारे वैल्यू पुटअप करते हैं, के इक्विवेलेंट का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया कितना, ठीक है, 91.6, ठीक है। एरिया गिवन कितना है 0.02, देखिए एरिया है ना, एरिया दोनों का सेम है, तो हम दोनों में से कुछ एक का ले लेंगे, ठीक है। एंड T1 टेम्परेचर कितना 373 माइनस टेम्परेचर T2 कितना है 273, ठीक है, डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, L1 कितना है 0.1, ठीक है, प्लस L2 कितना है 0.1, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी पूरा सॉल्व करने के बाद 916.1 वाट, ठीक है। ये हमारा हो गया कितना हीट, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा हीट करंट, ये हमारा हीट करंट हमारा आ गया 916.1 वाट। अब यहाँ से आप लोग को जो ना समझ में आया होगा एक बार बैक जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 11.8 सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा एक फूड है, ठीक है, फूड है, तो कह रहा था उसको हम, एक फूड है उसका टेम्परेचर कितना है 94 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब फूड को, ठीक है, उस फूड को कहाँ रख दिया, किसी रूम में रख दिया गया, ये क्या हमारा एक रूम है, ये रूम है, ठीक है, ये भी हमारा रूम है, ठीक है। कह रहा था फूड है, कोई फूड है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है 94 डिग्री सेल्सियस है, उसको किसी रूम में रख दिया गया, उस रूम का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। उस रूम में जब रखेंगे तो उस फूड का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होकर कितना हुआ 86 डिग्री सेल्सियस। तो 86 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ तो इतना 94 से 86 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। 94 से 86 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना टाइम लगा उसको, dt = 2 मिनट लगा, ठीक है। अब कह रहा था उसी फूड को क्या कर रहा है, उसी फूड को लिया, फिर उसने क्या किया 71, उसका फूड का टेम्परेचर अब क्या कर दिया 71 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 71 डिग्री सेल्सियस से कहाँ गया 69 डिग्री सेल्सियस में। कह रहा था जब 71 से 69 में जाएंगे तो उसका वो कितना टाइम लेगा, मीन्स 71 से 69 में जाने में कितना टाइम लेगा, अगर रूम का टेम्परेचर कितना है वही पुराना वाला 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी रूम का टेम्परेचर 20 था, यहाँ भी 20 था। सिंपल ऐसे समझते, एक खाना है उसका टेम्परेचर कितना है
94 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब उसको क्या किया, किसी रूम में रख दिया, वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 86 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 86 तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगा। कह रहा था उसी खाने को जब उसका हमने क्या किया, फूड है 71 डिग्री सेल्सियस था, जब उसको क्या किया हमने 71 से 69 तक ले जा रहे हैं उसका टेम्परेचर, उस फूड को फिर हमने क्या किया, उसी रूम में रखा, उसका टेम्परेचर अब 71 से 69 गया। तो 71 से 69 जाने में, 69 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हमने dt, ठीक है, dt अपान dt, ठीक है। ये जो हमारा है डी कैपिटल टी, ये हमारा ये टेम्परेचर का ये टाइम है, ठीक है। तो इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है, ब्रैकेट में T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T, ठीक है। ये क्या है, dt हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। कैसे, इसको करेंगे T1 माइनस T2 इक्वल अपान dt इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है, T1 प्लस T2 अपान 2 माइनस T, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। T1 की वैल्यू कितना है, 94, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 86 डिवाइडेड बाई dt कितना है, 2 है। अच्छा, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसे रखते हैं, ठीक है। एंड T1 कितना है, 94 माइनस 86 डिवाइडेड, सॉरी यहाँ प्लस होगा, अरे T1 प्लस T2 वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे, 2 से हमने डिवाइड किया, माइनस T की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पर हमने 20 किया, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आ जाएगा, के टाइम्स, ठीक है, ब्रैकेट में होगा, ठीक है, 90 माइनस 20, ठीक है, ये होगा। तो इस यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 94 माइनस 86 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/2 होगा। यहाँ क्या होगा, के, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 70, ठीक है। इसको इक्वेशन में क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया। अभी किसके लिए हमने सॉल्व किया, फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस के लिए चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड केस के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड केस के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर वही फार्मूला यूज करते हैं, dt वाला। तो यही फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, ये हमारा एज ए फार्मूला, इसको, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, ऐसे ये फार्मूला है। चलिए इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T, ठीक है। चलिए यहाँ पर T1 सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं। T1 कितना है यहाँ पर, अब इस केस की हम बात करें तो यहाँ का T1 यूज करेंगे 71 माइनस 69 डिवाइडेड बाई dt हमको फाइंड करना है, ठीक है, इक्वल टू के टाइम्स ब्रैकेट इन ब्रैकेट T1 इज द 71 प्लस 69 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T कितना हमारा 20, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2/dt, 2/dt के टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 70, मतलब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 70 माइनस 20, ठीक है, और हमारा के बाहर होगा, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के टाइम्स ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। इक्वेशन हमने सेकंड ले लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट अपान सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, सेकंड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/2 इंटू dt बाई 2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा के ब्रैकेट में 70 के ब्रैकेट इन 50, ठीक है, यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए कुछ कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे, अरे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 2 आ गया और के से कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ क्या आ गया 7/5। तो यहाँ पे आ गया 2dt इक्वल टू 7/5। तो यहाँ से dt हम लोग फाइंड करेंगे, dt इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है, 7/2 इधर जाएगा तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 7/10, तो कितना आ गया, ये 0.7 क्या आ गया, ये मिनट आया, ठीक है,
मिनट आया, इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेकंड में आ जाएगा। तो नाउ डी टी इजकल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 60, यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ठीक है, 42 सेकेंड, 42 सेकेंड। यहाँ पर शायद कट गया होगा, हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से ये पोर्शन हम फिर से यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ से डी टी इजकल टू हम लोग फाइंड करेंगे, डी टी इजकल टू क्या करेंगे, हमारा आया 0.7 मिनट आया है, तो इसमें क्या करते हैं 0.7 में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42 सेकेंड, क्योंकि ये मिनट में था, हमें आंसर सेकंड में फाइंड करना है। तो ये अगर डी टी कितना आ गया 42 सेकेंड, ठीक है, 42 सेकेंड लगेगा, ठीक है। जो फूड है हमारा उसको 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक जाने में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से बैक जा करके वीडियो देख सकते हैं आप।